और जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इस देश का कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, मीडिया हो, उसमें जो 90% जो हजारों साल से वंचित रहे हैं, उनकी भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार कंसिस्टेंटली रात दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सरकार पर दबाव बनाकर कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की डिमांड कर रहे थे, जो मोदी जी की सरकार मान नहीं रही थी। लेकिन जनता का जिस प्रकार से रुख तैयार हुआ, जिस प्रकार से दलित, आदिवासी, ओबीसी में चेतना बढ़ी, मोदी सरकार के लिए यह मजबूरी बन गई और सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया कि कास्ट सेंसस करवाएंगे। कि जाति गणना करना बहुत आवश्यक है। जाति जनगणना के माध्यम से जिसकी जितना परसेंटेज है उसको उतनी जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। एसटी, एससी, ओबीसी में एक उत्साह बढ़ी और सरकार अंत में मजबूर होकर के ये जनगणना कराने के लिए किया और सरकार को जाति जनगणना आखिर करवानी पड़ी। कल सरकार का निर्णय जो हुआ है जाति जनगणना करने का, वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरा क्रेडिट हमारे एलओपी श्री राहुल जी गांधी को मिलता है। इनकी जय संविधान साथियों, पिछले काफी समय से संविधान रक्षक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी संविधान की सुरक्षा के लिए जातिवार जनगणना हो, इसके लिए और आरक्षण की सीमा जो 50% तक रोक रखी है उस दीवार को तोड़ने के लिए, और जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इस देश का कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, मीडिया हो, उसमें जो 90% जो हजारों साल से वंचित रहे हैं, उनकी भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो ये लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया गया। भरी संसद में अनुराग ठाकुर जैसे सांसदों ने भद्दे भद्दे अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल किए। मोदी जी ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो जाति को मानता ही नहीं, इस देश में सिर्फ जवान, किसान, महिला और गरीब ही होता है और कोई जाति तो होती नहीं। जाति की बात करना भी पाप है, ये नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा। योगी जी बोलते रहे कि जो जाति जनगणना की बात करता है उसके डीएनए में दुर्योधन या रावण डीएनए है। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद, तमाम गालियां और ट्रोल आर्मी की भद्दे भद्दे अपशब्द के बावजूद भी न्याय योद्धा राहुल गांधी अपनी बात पे हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहे और उसका नतीजा हुआ कि इस देश के 90% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग राहुल गांधी जी के पीछे आके खड़े हो गए और इस सब से घबरा करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में जाति जनगणना की प्रस्ताव को पास कर दिया। लेकिन ये किस तरह का जाति जनगणना है, इसकी डिटेल बतानी चाहिए। जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना कराई है उसमें 54 पहलुओं के ऊपर प्रश्न किए गए हैं। वो एक वैज्ञानिक जनगणना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ जातियों को गिन दें और जाति जनगणना के नाम पे ठोकोसला कर दें। हमें इसकी डिटेल चाहिए। दूसरा, जो 2014 में 15(5) आर्टिकल संविधान का पास हुआ और निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात हुई, वो 11 वर्ष से लंबित पड़ा हुआ है और राहुल गांधी जी बार बार उसकी बात को उठा रहे हैं। कल भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुद्दा उठाया। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जल्द ही वो आर्टिकल 15(5) में जो निजी शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण है उसको भी पास कर देना चाहिए। और ये तो एक पहला कदम है। इसके आगे समतामूलक समाज के लिए जो राहुल गांधी जी के सुझाव हैं उस पर मोदी जी को अमल करना चाहिए। मैं इतना ही फिलहाल कहूंगा। जय संविधान, जय हिंद। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और सम्माननीय राहुल जी लगातार कंसिस्टेंटली रात दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सरकार पर दबाव बनाकर कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की डिमांड कर रहे थे, जो मोदी जी की सरकार मान नहीं रही थी। लेकिन जनता का जिस प्रकार से रुख तैयार हुआ, जिस प्रकार से दलित, आदिवासी, ओबीसी में चेतना बढ़ी, मोदी सरकार के लिए यह मजबूरी बन गई और सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया कि कास्ट सेंसस करवाएंगे। मैं मानता हूं ये राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की और विशेष तौर पे हिंदुस्तान के, भारत के दलित, आदिवासी, ओबीसी की जीत है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि एक बार जाति जनगणना हो तो फिर पता चलेगा कि इस मुल्क में टेंडर, ठेके किसको मिलते हैं,
किस समुदाय के पास कितनी जमीन है, किस समुदाय को कितना बजट मिलता है, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, न्याय तंत्र में दलित, आदिवासी, ओबीसी बैकग्राउंड के कितने लोग हैं। आज तो परिस्थिति ये है कि यदि एक केक है और केक के ऊपर चेरी है तो चेरी 85% जो दलित, आदिवासी, ओबीसी वो खाते हैं और 15% लोग पूरी केक खाते हैं। तो ये पूरा वास्तविक चित्र हिंदुस्तान की जनता के सामने है। सही मायनों में भारत का एक्सरे हो, इसलिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी था। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार एक बेहतरीन तरीके से अच्छे सवाल और लोगों को, जनता को पूछकर एक कास्ट सेंसस करवाया है। इसमें सही किस्म के आंकड़े, सही इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है कि दलितों के पास क्या है, आदिवासियों के पास क्या है, डीएनटी के पास क्या है, ओबीसी के पास क्या है। और आदिवासी, ओबीसी और दलितों की जनसंख्या का पता चलने के बाद, ओबीसी समुदाय का सच्चा आंकड़ा मिलने के बाद जो 50% का आरक्षण का कैप है वो भी हटेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। भारत के दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय को ढेरों शुभकामनाएं। जातीय जनगणना ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है और ये कांग्रेस की जीत है। ये आदरणीय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी की जीत है। उपेक्षित, मागास और वंचित वर्ग की और पिछड़े वर्गों की आवाज जो है उठाने का काम आदरणीय हमारे जननेता राहुल गांधी जी ने किया है, ये उसकी जीत है। और पहले तो मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जो है वो जातियां है, लेकिन आज उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि जाति जनगणना करना बहुत आवश्यक है। जाति जनगणना के माध्यम से जिसकी जितना परसेंटेज है उसको उतनी जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। मैं अपेक्षा यही करती हूँ कि ये जाति जनगणना जो है एक टाइम लिमिट में जो है होनी चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा है और ये अपेक्षा के अनुसार केंद्र सरकार काम करना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे कहना है। दूसरा, तेलंगाना का जो मॉडल है वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। हमने देखा है कि जिस तरह तेलंगाना सरकार ने ये जाति जनगणना का कार्यक्रम किया है, उसी तरह से उसका इस्तेमाल करके आप जाति जनगणना कर सकते हैं। हमारा कहना यही है कि जो 50% की जो सीलिंग है उसको निकाला जाए और जाति जनगणना के अनुसार जो है आने वाले दिनों में चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो सुविधाएं हो, चाहे वो स्कीम्स हो, बनाने का काम हो, कानून बनाने का भी काम हो, ये हमारी यहाँ पे मनीषा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 15/5 के तहत जो बीरा सरकारी जो इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है, बाकी इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है 15/5 के तहत जो है वो आरक्षण लागू किया जाए। ऑलरेडी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण का कानून है, उसको लागू किया जाए। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुद्दा रखा गया है, तो उसको भी सरकार जो है वो लागू किया जाए। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी, ये जननायक राहुल गांधी जी की सोच है और उनकी सोच जो है वो बहुत दूरदृष्टि की है। और जिस दृष्टि के साथ उन्होंने इस सोच को रखा था, जिसमें पिछड़ों की, उपेक्षितों की और जैसा मैंने कहा वंचित वर्गों की आवाज को उठाने का उन्होंने काम किया है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार ये जो है जाति जनगणना शुरू करेगी और उनको जो है एक अच्छा मौका मिलेगा। आज पूरे देश में जिस तरह से लोगों में जश्न का माहौल है, उसके लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना हमारा मुद्दा है और राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे देश में संघर्ष किया और जातीय जनगणना को सरकार मजबूर होकर के मानी, उसके लिए मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं। इस जातीय जनगणना से पहले तो सरकार ने अपना मुंह मोड़ लिया था, लेकिन जब राहुल जी का जब संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष के कारण एक बहुत बड़ी तादाद में मैसेज गई, ST, SC, OBC में एक उत्साह बढ़ी और सरकार अंत में मजबूर होकर के ये जनगणना कराने के लिए किया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसकी जो जातीय जनगणना जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए, इसकी एक तिथि और समय निर्धारित होनी चाहिए, इसकी बजटरी प्रावधान होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जो है महिला आरक्षण बिल लाया गया और अभी उस पर कोई काम नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको टाइमलाइन में लाना जरूरी है। और इसके तहत ST, SC, OBC के जो हिस्सेदारी, जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जो मिलने वाली है, उससे हम समझते हैं कि लोगों को सही जस्टिफिकेशन मिलेगा। आर्टिकल 15 जो आर्टिकल 15(5) जो है, इसमें स्पष्ट रूप से
जो प्राइवेट सेक्टर है, पावर सेक्टर का जो कंपनियां हैं, उसमें भी SC ST OBC को जो है प्रावधान इसमें होगी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और उस हिस्सेदारी में ये यदि आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में लोगों को इससे फायदा होगा। और हमारा जो लक्ष्य था, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उन्होंने कृत संकल्पता के साथ कही थी कि हम इस जातीय जनगणना को करा के रहेंगे, आज सरकार मजबूर हो चुकी है और इस जातीय जनगणना को कराने के लिए जो है कटिबद्ध हो गई सरकार। ये जो है आने वाला समय में हम ये नजर रखेंगे कि ये जातीय जनगणना कब से शुरू होती है और कब से इस पर लोगों के फायदे होंगे। धन्यवाद राहुल जी, आज आपके वजह से सरकार पे दबाव निर्माण हुआ और सरकार को जाति जनगणना आखिर करवानी पड़ी। कल सरकार का निर्णय जो हुआ है जाति जनगणना करने का, वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरा क्रेडिट हमारे LOP श्री राहुल जी गांधी को मिलता है। इनकी मांग थी कि सरकार हमारे देश में पिछड़े जो जाति वर्ग है उनको न्याय देने के लिए जाति जनगणना करे, पर काफी सालों से सरकार मान नहीं रही थी, कर नहीं रही थी। और मेरा ये कहना है कि एक LOP होने के नाते जो दबाव निर्माण हुआ, हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल जी जो पिछड़ों की आवाज है, उन्होंने हर वक्त हर सभा में कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी कहा था, और ये दबाव सरकार पे निर्माण हुआ और आखिरकार जाति जनगणना हो गई। कल जाति जनगणना का निर्णय हो गया और इसको लेके हमारे देश की पिछड़ी जाति को न्याय मिलने वाला है, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो नौकरियों का हो। और महिला आरक्षण बहुत बड़ी चीज जाति जनगणना से मिलने वाली है। तो थैंक यू राहुल जी, धन्यवाद राहुल जी कि आपके वजह से सरकार ने जाति जनगणना का फैसला आखिरकार लिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।